हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे अगर आप आपके पर्सन के साथ एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आपके पर्सन से आपकी बात नहीं हो रही या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है, तो ये पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो लेट नाइट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आज की रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, इसलिए रीडिंग में एंड तक बने रहें। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल मैरिड एंड मैरिड सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके वाला व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, द हैंग्ड मैन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ जो क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रही है 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इस वक्त इस पर्सन को खुद की फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त इस पर्सन के जैसे आंसू रुक ही नहीं रहे, ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने जैसे रो रो कर ना समंदर भर दिया हो। तो इस कदर ये पर्सन इस वक्त इमोशनल हो रहा है, आपके बारे में सोचकर इमोशनल हो रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने प्यार की हिफाजत नहीं कर सके। इस पर्सन ने आपको चुना और आपको चुनकर इस पर्सन का जो बिहेवियर चेंज हुआ था उस पर ना इस पर्सन का खुद का कंट्रोल नहीं था। इस पर्सन को ऐसा लगा किसी और ने इस पर्सन को कंट्रोल कर रखा हो जैसे। अब इस पर्सन को पछतावा हो रहा है। जिस वक्त ये पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में था, आपसे बात हो रही थी, उस वक्त ये पर्सन समझ नहीं सके अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को और किसी अदर पर्सन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ऐसा ये पर्सन इस वक्त सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी हिफाजत नहीं कर सके, ये पर्सन आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं कर सके, ये पर्सन इस प्यार को बचा कर नहीं रख सके, ये पर्सन आपके लिए ना कुछ कर ही नहीं सके। इस वक्त इस पर्सन को ये पछतावा हो रहा है कि इस पर्सन के सामने से बहुत कुछ होता रहा और ये पर्सन देखते रह गए। इस पर्सन ने तो जैसे ना खुद को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया हो। जो कुछ भी हुआ इस पर्सन ने खुद को ब्लेम करना शुरू किया है और जो कुछ भी आपके इस पर्सन के बीच में हुआ, अगर कांटेक्ट बंद है तो इस पर्सन के ही किसी अपने की वजह से सब कुछ हुआ है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और इस कार्ड में आप देख भी सकते हैं एक फैमिली है जो आपको दिखाई दे रही है और ये फैमिली इस पर्सन की अपनी फैमिली हो सकती है, जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं या फिर आप दोनों की फैमिली में किसी तीसरे इंसान ने आकर इंटरफेयर किया जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। अब इस पर्सन को चाहिए इंसाफ या फिर आपको इस पर्सन से इंसाफ चाहिए। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आप और आपका पर्सन इस वक्त इस कदर इमोशनल हो रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे हैं, कर कुछ भी नहीं पा रहे, ना तो एक दूसरे से बात करने की हिम्मत कर पा रहे हैं और ना ही जो कुछ भी हुआ है उसे भुला पा रहे हैं। तो आप और आपका पर्सन इस वक्त सेम एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं और किसी एक ऐसे व्यक्ति की वजह से इस एनर्जी में है, यानी दुख में, तकलीफ़ में किसी एक ऐसे व्यक्ति की वजह से जो आपके ही बीच में रहकर आप दोनों के बीच में फूट डालने का काम करता रहा, झगड़ा लगाने का काम करता रहा, आप दोनों को ही एक दूसरे से अलग करने का काम करता रहा और आप समझ ही नहीं पाए। अब जब समझे हैं तो बहुत देर हो चुकी है। आप दोनों के बीच में जो रिश्ता था वो तो शायद अभी भी बना हुआ है, ऐसा दिखाई दे रहा है, पर आप दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना ऐसा आपको महसूस हो रहा है। जबकि ये पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को बचाना और ये पर्सन जैसे कि लड़ भी रहा है इस रिश्ते को बचाने की खातिर, किसी अपने से झगड़ रहा है ये पर्सन इस रिश्ते को बचाने की खातिर, आपके खातिर। ये पर्सन ना कुछ लोगों से झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोगों से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए क्या हैं ये सारे ही कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके लिए इस पर्सन के मन में बहुत फीलिंग्स हैं। ये पर्सन जो इस वक्त महसूस कर रहा है ना, जैसे कि इस पर्सन का ही अपना इस पर्सन से इतना दूर चला गया है कि ये पर्सन अब उसके बिना रह ही नहीं पाएगा, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, साथ ही हैंग्ड मैन का कार्ड है। तो यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन एक्शन लेने के लिए जैसे खुद को तैयार कर रहा हो, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए जैसे कि ढाल बनकर खड़ा हो। ये पर्सन चाहता है कि ऐसा कर पाए ये पर्सन, पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से ये पर्सन ना कुछ ज़्यादा ख़ास कुछ कर नहीं पा रहा है, जिसका अफसोस इस वक्त भी इस पर्सन को है। आधी रात का वक्त है, ये पर्सन जाग रहा है और ये सोच रहा है कि किस तरह से आपको इंसाफ दिलाया जाए। आपको इंसाफ चाहिए, ये पर्सन भी चाहता है कि आपको इंसाफ मिले। ये पर्सन आपके लिए ना जैसे कि कुछ प्लान कर रहा हो, इस वक्त ये पर्सन सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे इस वक्त इस पर्सन के दिमाग की बत्ती जल रही है, ऐसा लग रहा है, यानी कि इस पर्सन के जो दिमाग में कुछ इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं जो आपके लिए अच्छे हैं।
इस पर्सन की सोच आपके लिए क्लियर दिखाई दे रही है। इस वक्त ये पर्सन पॉजिटिव सोच पा रहा है। इस वक्त भले ही ये पर्सन इमोशनल है पर पॉजिटिव सोच पा रहा है, ये चीज़ क्लियर दिखाई दे रही है यहाँ हैंग्ड मैन के कार्ड में। इस पर्सन को चाहिए कुछ ऐसा करना जो शायद आपके लिए और इस रिश्ते के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। इस पर्सन को ना आपको इंसाफ दिलवाना ही है, कैसे भी करके इंसाफ दिलवाना है। इस एनर्जी में दिखाई दे रहा है इंसाफ तो आपके साथ होकर रहेगा, जस्टिस तो आपको मिलकर रहेगा, क्योंकि आपका खुद का पर्सन ही अब चाहता है आपको इंसाफ मिले। ये पर्सन तो जैसे कि ना थक गया था, हार गया था, पर अब जैसे जैसे इस पर्सन को एहसास हो रहा है, इस पर्सन की गलती का इस पर्सन को एहसास हो रहा है, तो ये पर्सन आपके लिए कुछ करने का सोच रहा है। इस पर्सन को पता है कि जिस भी इंसान ने आप दोनों के बीच में ये लड़ाई लड़वाई है, आप दोनों के बीच में दूरियां लाई हैं, आप दोनों का कांटेक्ट बंद करवाया है, उस इंसान को तो कर्मा मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये आपके लिए जस्टिस की गुहार लगा रहा है और उस इंसान के लिए जैसे कर्मा का इंतज़ार कर रहा है कि उसको उसका कर्मा मिलना है। तो ये पर्सन खुद ऐसा करने की सोच रहा है। और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आप दोनों के पीठ पीछे से ही बहुत सारी साजिशें रची गई हैं और इस पर्सन को खबर नहीं थी। जब खबर लगी है तो बहुत देर हो चुकी है, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और इतनी कड़वाहट आप दोनों के दिलों में आ गई है कि ये इस रिश्ते को बेहतर करना शायद आपके बस की बात नहीं है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन चाह कर भी इस रिश्ते को पहले की तरह तो नहीं कर पाएंगे, पर हाँ आपको इंसाफ दिला सकते हैं ये पर्सन। तो आपके खातिर ये पर्सन ना इस वक्त जाग रहा है, सोच रहा है कि किस तरह से क्या किया जाए, कुछ प्लान करता हुआ ये पर्सन दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया या इस पर्सन के साथ गलत किया, अब उनको उनके कर्मों की सज़ा मिले और आपको इंसाफ मिले। तो आपके लिए ये पर्सन जाग रहा है, इस वक्त आपके बारे में सोच रहा है। जो फीलिंग्स यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही हैं, जिस एनर्जी में ये पर्सन दिखाई दे रहा है, वो एनर्जीज़ ये कुछ इसी तरह की हैं कि इस वक्त ये पर्सन रो भी रहा है, तड़प भी रहा है, फिर भी आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं और इस पॉजिटिव रहकर ही ये पर्सन कुछ चीज़ों को करने वाला है, क्योंकि एक्शन यहाँ पर आता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की सोच क्लियर दिखाई दे रही है, पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आपके लिए प्यार दिखाई दे रहा है और प्यार से ज़्यादा आपकी फ़िक्र दिखाई दे रही है, जो यहाँ पर इन सारे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़िक्र करने वाला आज आपके साथ नहीं है, पर हाँ पीछे से रहकर, भले ही ये पर्सन इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहा है, पर हाँ पीछे से रहकर ये पर्सन आपके लिए जो बन पड़ेगा वो करेगा। भले ही ये रिश्ते में हो या ना हो, पर आपका साथ ये पर्सन देने वाला है। आपकी साइड से ये पर्सन जैसे कि आपकी ढाल बनकर खड़ा हो, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इस वक्त इस पर्सन के मन में जिस तरह के थॉट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपके बारे में सोच रहा है, आपको इंसाफ दिलाने का सोच रहा है और आपके साथ जब तक सब कुछ सही नहीं होगा इस पर्सन को चैन नहीं आएगा, करार नहीं आएगा। इसी तरह ये पर्सन जागते रहेंगे, रोते रहेंगे, पर आपकी खातिर कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करेंगे जो आपके लिए बेहतर होगा, आपकी ज़िंदगी को संवार देगा। भले ही इस वक्त आप दोनों के बीच ये गैप हो, पर ये पर्सन चाहता है कि आप एक नई शुरुआत करें और यहाँ एक नई शुरुआत आपकी होकर रहेगी। जिस भी एनर्जी में इस वक्त आप हैं उस एनर्जी से निकलकर एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं जहाँ आप खुद अपने बारे में सोचेंगे, अपने लिए बहुत कुछ करेंगे और ये पर्सन भी पीछे से आपका साथ ज़रूर देंगे। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके।